चारों ओर अंधकार छानने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं आपको वहां ले जाने जा रहा हूं जहां एक भूतों भरी होटल की कहानी छिपी है। जब आप यहां पहुंचेंगे, आपकी हड्डियां कांपने लगेंगी और रूह की भयंकर सर्जनशीलता आपके वश में ले लेगी। तो आइए हम शुरू करें। इस कहानी का नाम भूतों भरी होटल है। यह होटल एक गहरे अकेलापन में खड़ा है, जंगल के एक छोटे से आसपास में। वहां बारिश के ठिकाने का आह्वान होता है और यह अजनबी जगह एक खास तरह की अनूठी ऊर्जा से भरी हुई है। जिन भूतों की कहानियां यहाँ के दीवारों में बसी हुई हैं, वे इस जगह पर अपना राज करते हैं। एक रात एक बहादुर साहसी सैनिक ने अपनी नौकरी के दौरान इस होटल में ठहरने का फैसला किया। जब वहां पहुंचा, उसे वहां कुछ विचित्र लगा, जैसे वहां कुछ छिपा हुआ है। जब रात का समय हो गया, सैनिक ने लगातार अनजाने ध्वनियों की अपेक्षा में ध्यान केंद्रित किया। प्रतिस्पर्धी खिड़की के बगीचे से एक विचित्र सुर महसूस हुआ। वहां से उसने एक बच्चे की आहट सुनी। दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपना साहस नहीं हारा। साथ ही वह अपने आप को समझाता रहा कि यह सब केवल मायावी हो सकता है। वह खुद को होटल की सभी कमरों में चेक करता रहा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह वापस अपने कमरे में जाने के लिए तैयार हो रहा था कि एक अंधकार में एक जबरदस्त आवाज सुनाई दी। कौन है? सैनिक ने पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। उसका दिल और तेज धड़कने लगे। चिंता में वह बार बार उस आवाज की ओर बढ़ा, जो जैसे कि उसे आकर्षित कर रही थी। एक दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अपने हाथ उस पर रख दिए और धीरे से दरवाजे को खोला। Edwin Jenner. वहां खड़ी एक छोटी सी बच्ची थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह भूतों के बदले वहां अपनी खुद की मांगों को ढीला रही थी। सैनिक दंग रह गया और उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची ने चुपचाप मुंह चिढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम आनंदी है। मैं इस होटल में अकेली रहती हूँ। भूतों की दुनिया में जीना मेरे लिए आम बात हो गई है। सैनिक हैरानी से बाहर आया, तुम भूतों की दुनिया में रहती हो? क्या यहाँ किसी रहस्यमयी बात का आवाज सुनाई दिया है? आनंदी ने सुंदरता से मुस्कान की और बताया, हाँ, यहाँ बहुत सारे रहस्य हैं। भूतों की कहानियां इस होटल की दीवारों में बसी हुई हैं। लेकिन मुझे आदत हो गई है कि मैं उन्हें अपनी मांगों के बदले ढीला रहूं। यह सब सुनकर सैनिक बहुत हैरान हुआ। वह भूतों के विषय में कई कहानियों सुना था, लेकिन कभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। उसे अपने साथ जीने वाली एक भूत के सामने बैठे देखकर अजीब लग रहा था। धीरे धीरे सैनिक ने पूछा, तो क्या तुम मुझे इस होटल के रहस्यों के बारे में बता सकती हो? आनंदी ने खुशी से सिर हिलाया और कहा, अवश्य, मैं तुम्हें होटल के पुराने मालिक की कहानी सुनाऊंगी। यहाँ के आत्माओं को वह अपने वश में करने के लिए एक प्राचीन पुरस्कार की तलाश में था। यह पुरस्कार होटल के एक गहरे कमरे में छिपा हुआ है, लेकिन कोई इसे अब तक नहीं ढूंढ पाया है। यदि तुम इसे ढूंढ सको तो शायद भूतों की दुनिया से मुक्त हो सकोगे। सैनिक ने गंभीरता से कहा, मैं यह पुरस्कार ढूंढने के लिए तैयार हूं। यह मेरी अंतिम मिशन होगी। इस रोशनीहीन होटल में सैनिक और आनंदी ने मिलकर रहस्यमय कमरों का पता लगाने के लिए निरंतर काम किया। भूतों की आत्माओं ने उन्हें परेशान किया, लेकिन वे अग्रसर हुए। अंत में एक पुरानी बुक उन्हें पुरस्कार की जगह ले आई। सैनिक और आनंदी ने पुरस्कार को संपादक के सामने रखा और तब सभी भूतों की आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। होटल में शांति और शांति की सूचना महसूस होने लगी।
सैनिक और आनंदी एक दूसरे को धन्यवाद दिया और उन्होंने समझाया कि वह दोनों एक अद्भुत यात्रा पूरी कर चुके हैं। उनकी सफलता का एहसास होते ही आनंदी की आंखें धीरे धीरे फीकी हो गईं और वह वापस अपने मांगों में ढीली हो गई। सैनिक और आनंदी ने एक दूसरे को आदान प्रदान किया और सैनिक ने होटल से विदाई ली। उसने एक अद्भुत अनुभव किया और वह हमेशा यही सोचेगा कि दुनिया में कुछ भी संभव है।